जब देवताओं ने दैत्यों को मीठी मीठी बातें करके मिलाया और समुद्र का मंथन किया, उससे अनेकानेक रत्न निकले। सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने प्राप्त किया है। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। कालकूट विष का पान किया, वारुणी मदिरा निकली, ऐरावत हाथी निकला, उच्च स्रवा घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला। अन्यान्य रूप से सबने इसे प्राप्त किया। जैसे ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया, उच्च स्रवा घोड़ा राजा बलि को दिया गया, कौस्तुभ मणि नारायण को दी गई, पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष महाराज स्वर्ग में लगाया गया। महारानी लक्ष्मी निकली, जिन्होंने नारायण का वर्ण किया, और जिस उद्देश्य से इसका मंथन किया गया अमृत निकला। पर अमृत जैसे ही धन्वंतरी जी लेके आए तो दैत्यों ने छुड़ा लिया, लेके 9 2 11 हो गए, रोने लग गए देवता। तब भगवान विश्वमोहिनी बन के गए, अमृत को लिया है दैत्यों से लीला करके और पिलाया है देवताओं को। इसी क्रम में एक स्वरभानु नाम का दैत्य भी अमृत पी गया। भगवान ने सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग किया, 2 भागों में विभक्त हो गया। अमृत पान कर चुका था, इसलिए मरा नहीं, जिसका नाम आज राहु और केतु है, जो चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा था। इन्हीं के बताने में इसकी ये दशा हुई। उसने प्रतिज्ञा ली, आज के बाद इन दोनों का मैं ग्रहण करूंगा, और आज भी वो राहु चंद्र और सूर्य का ग्रहण करता। प्रेम से कहिए राधे राधे। इधर भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। भीषण युद्ध हुआ। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या को प्राप्त किया और कहा कि चिंता नहीं करो, तुम युद्ध करो, युद्ध में जो भी मरेगा उसे मैं विश्व अपने संजीवनी विद्या से जीवित कर दूंगा। कई बार तो राजा बलि ही मरे हैं इंद्रादिक देवताओं से युद्ध में, जब जीवित किया है बार बार। अंत में कहा है कि देखो, विजय प्राप्त करनी है तो एक कार्य करो। देवताओं ने अमृत पी लिया है, वो मर नहीं सकते, लेकिन उन्हें उनके राज्य से तुम निकाल सकते हो अपने बल और पौरुष के कारण। वो कैसे संभव है? तुम ब्राह्मणों का, भृगुवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा करो। भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो तुम्हारे सेवा से प्रसन्न होके ब्राह्मणों ने यदि आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और वही हुआ। चकाचक महाराज याद रखना, ब्राह्मण को बढ़िया बढ़िया माल खिला दिया जाए और बाद में अंत में बढ़िया मोटा लिफाफा दे दिया जाए, फिर काम बन गया। प्रेम से कहो राधे राधे। और यही किया राजा बलि ने। गुरुजी ने बताया था ब्राह्मणों को बढ़िया खिलाओ और बढ़िया दक्षिणा दे दो। खिला तो बहुत दिया और दक्षिणा में कंजूसी कर गए तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। और भगवान की करुणा तो देखिए कि राजा बलि को ब्राह्मणों ने एक ऐसा रथ गिफ्ट में दे दिया अपनी तरफ से। कहा, इस रथ में बैठ के युद्ध करोगे ना, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। राजा बलि खुश हो गए और जो चढ़ाई करी तो महाराज देवताओं को दर बदर भटकना पड़ा। वरुण देव को पकड़ लाए, चलो पानी भरो घर में। पवन देव को ले आए, चलो हवा करो घर में। सबको नौकर बना लिया राजा बलि ने। दिति और अदिति ये कश्यप महाराज की दोनों रानियां हैं। दिति से हुए दैत्य जो राक्षस कहलाए, और अदिति महारानी से हुए देवता। ये दोनों आपस में भाई भाई ही हैं, अलग अलग माताओं से जन्म लिया। जब ये बात अदिति महारानी को पता चली कि उनके बेटा दर बदर भटक रहे हैं, बड़ा कष्ट हुआ। महाराज कश्यप ने एक व्रत बतलाया है, पयोव्रत फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। इस व्रत को करो देवी, तुम्हारे यहाँ भगवान ही वामन बन के आएंगे। इस व्रत का नियम है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक गाय का दूध पी के रहा जाता है, जर्सी का नहीं, वेद लक्षणा देसी गाय का। और 12 दिन तक नारायण की पूजा की जाती है। जिसके घर में संतान ना हो, जिसके घर में संतति ना हो, यदि वो चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान बेटा बन के आए, तो 12 दिन तक उस देवी को कुछ नहीं खाना। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल गाय का ही दूध पीना है, जितनी बार भूख लगे प्यास लगे। और किसी ब्राह्मण को बुला के रोज पूजा करनी है नारायण की। नारायण पे ही ध्यान रखना है 12 दिन तक। 13वें दिन एकादश यानी 11 ब्राह्मणों को कम से कम बुलाए, घर में विष्णु का सहस्त्रार्चन तुलसी से कराए, और दूध जो गाय का पीते थे उसी गाय के दूध से खीर बनवाए, और खीर बना करके खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोग लगवाए। और फिर वही खीर जो बची है उस दिन वो भोग प्रसादी ही ब्राह्मणों की प्रसादी मान के प्राप्त करे। अगर ऐसा 13 दिन व्रत ले लिया तो उसके घर में भगवान ही बालक बन करके आते हैं। ऐसा कश्यप जी की वाणी है। पयोव्रत किया है महारानी अदिति ने, इनके यहाँ भगवान वामन बन के आ गए।
तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। हम सबके भी बीच वामन भगवान पधार रहे हैं, आप दर्शन करेंगे, इतना प्यारा स्वरूप है। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, वामन अंगुल के हैं वामन भगवान। आप ऐसे हाथ से जोड़ेंगे तो वामन अंगुल में शरीर पूरा हो जाएगा। छोटे से ठुमुक ठुमुक के चलते हैं, हाथ में छतरी ले रखी है, दूसरे हाथ में कमंडल ले रखा है, खड़ाऊं पहन रखी है, लंगोटी लगा रखी है, चलते हैं तो महाराज जो देखे वो निहाल हो जाए। जब प्रकट हुए तो सबने इनका स्तवन किया, सबने वंदन किया। बोले वामन भगवान की जय। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। बृहस्पति जी ने ब्रह्म सूत्र दिया, जनेऊ पहनाया, मेखला प्रदान करी। कश्यप जी ने कौपीन महारानी माता जी ने दे दिया और जगतपति ने छत्र दे दिया। लेके चले तो कश्यप ऋषि ने कहा कि जाओ इसमें माँ से पूछो क्या चाहिए, भिक्षा पात्र दे करके भेजा। मैया ने कहा इसमें तुम्हें तुम्हारे भाइयों का राज्य लेके आना है। तुम्हारे भाई इधर बदर भटक रहे हैं, इंद्रादिक देव, उनके स्वर्ग का सुख लेके आना है। तो आज भगवान चले हैं राजा बलि के चरणों में, हरिशरणम, राजा बलि के शरण में गए। और भगवान भी कभी कभी भक्त के यहाँ जाता है। देखिए दुनिया वाले भगवान की शरण में आते हैं, पर आज वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे में जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि माँ अदिति ने कहा है अपने भाइयों का तुम्हें इसमें स्वर्ग का सुख लेके आना। वामन बन करके भगवान विराट आज वामन बन गए हैं। वामन भगवान कितने सुंदर आधा से जा रहे हैं। राजा बलि ने जैसे ही देखा निहाल हो गए, अरे मेरे दरवाजे में ब्राह्मण आया है। और राजा बलि दौड़े पूजा करने के लिए। क्या दे दूं तुम्हें? तुम कहो तो तुम्हारी जैसी छोटी सी बोनी कन्या ढूंढ के तुम्हारी शादी करा दूं, सोने का महल दे दूं, बढ़िया उसमें आनंद से रहना। बोले नहीं नहीं, हमने सुना है कि शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। बोले बिल्कुल होंगे, फिर पढ़ेंगे उढ़ेंगे कहाँ, खर्चा वर्चा कैसे चलेगा? बोले सब चिंता है आप मत करो, हम सब हैंडल कर लेंगे, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे अपने आप। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा हम ले लेंगे। तो हमने सुना कभी कोई मर वर गया तब क्या करेंगे? सुना है रोना पड़ता है। रोने वाले कहाँ से आएंगे? बोले बच्चा तुम्हारा मरेगा, रोने वाले पड़ोसी के आएंगे क्या? किराए से थोड़ी ना आएंगे, आपको ही रोना पड़ेगा। बोले जब जिस काम को करने में रोना पड़े, ऐसा काम करने का फायदा क्या? हमें शादी नहीं करनी। राजा बलि ने कहा इतनी देर से तो तैयार किया और अब अंत में फिर मना कर दिया। बड़ा निवेदन किया राजा बलि, कह रहे हैं कुछ तो मांग लो। कहते हैं बड़े संतोषी ब्राह्मण है, कुछ लेते वेते नहीं है। जब बड़ा हट किया तो कहते हैं ठीक है, एक काम करो, आजकल लोग कहने लगे हैं जहां ही बैठ के संध्या वंदन करते हैं लोग उठा देते हैं, हटो यहां से जाओ। हमने कहा भैया क्यों हटा रहे हो? कहते हैं महात्माओं का यही काम है, पहले तो आसन बिछा के संध्या वंदन करते हैं, फिर धीरे से एक छोटी सी कुटिया बना लेते हैं, फिर एक बड़ा सा आश्रम बना लेते हैं और कह देते हैं हमारी इसमें रजिस्ट्री। तो एक काम करो, हमारी कोई पर्सनल भूमि तो है नहीं, व्यक्तिगत हमारा कोई स्थान नहीं है, 3 पैर हमारे ही चरणों में नाप के हमें लेना है, देना हो तो दे दो। 3 पैर भूमि लूंगा बस, और वो भी संकल्प के साथ लूंगा, ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं। राजा बलि ने कहा क्यों लज्जित करते हो? मैं इतना बड़ा राजा हूं, जो मांगोगे वो दे दूंगा, आधा राज्य मांगो आधा राज्य दे दूं। बोले चाहिए नहीं, हमने कहा ना संतोषी ब्राह्मण है, हमें केवल 3 पैर भूमि चाहिए, यदि आप दे सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हम ये चले। राजा बलि ने कहा ठीक है, आप जहां मर्जी चाहे ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं, जल लीजिए, हाथ में संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, आंख बंद की, ध्यान लगाया तो समझ गए कोई और नहीं, ये सहा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये कोई बामन नहीं है। आए और राजा बलि को किनारे बुलाया, राजन क्या कर रहे हो? संकल्प मत कर लेना। क्यों? ये कोई बामन है ना तिरपन, ये साक्षात विष्णु है, ये वैरोचन है, ये छलिया है। अगर तूने संकल्प किया तो तुझे अभी थोड़ी देर बाद ही अपनी जगह पे खड़ा कर देगा। प्रेम से कहो राधे राधे, ये भिक्षा पात्र तुझे लेना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा गुरुजी आपने ही बताया था ना कि ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो सब दे देंगे, और आज सेवा कर रहा हूं तो आप ही मना कर रहे हैं, गलत बात है। आज किसी का नहीं सुना। शुक्राचार्य जी ने नीति भी बताई, स्त्री सु नर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नारदम स्याज गुप्सितम। पर उसके बाद भी बात पल्ले नहीं पड़ी, कहते नहीं नहीं, आज तो ब्राह्मण दरवाजे में है और इतना सुंदर ब्राह्मण है, आज अपना दान दूंगा और मैं भी अपने दान को कृतार्थ हो जाऊंगा दे करके। मैं आज मानो अगर भगवान ही आ गए होंगे तो मुझ जैसा बड़भागी जीव कौन होगा।
आज तक तो दुनिया वालों को दिया है, आज उसे दूंगा जो दुनिया को देता है। आज दाता मेरे दरवाजे में आया है और दाता को देने का सौभाग्य इस जीव को मिल रहा है। राजा बलि कैसे चूक सकता है? राजा बलि पूजन कर रहे हैं। हम आप भी आइए, कैसा रूप मेरे वामन भगवान ने बनाया है, जरा दर्शन करें भाव से। वामन बन के भगवान गए। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प किया, एक पैर बढ़ाया, 3 पैर का संकल्प हुआ है। एक पैर में धरती के नीचे अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, एक पैर में भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्य, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे के नाप लिए। जैसे ही 14 भुवन नप गए तो कहा कि भैया अब तीसरा पैर कहां धरें? तीसरा पैर रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। आपने धन तो दिया, पर दान ऐसा दिया कि 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया हमने। अब बताओ तीसरा कहां? शुक्राचार्य जी ने कहा था कि ये छलिया बैरोचन विष्णु है, जो तुम दानी बने फिर रहे हो ना, थोड़ी देर में तुम वामन बन जाओ। तात्पर्य वामन जैसी ही स्थिति में आ जाओगे, अभी थोड़ी ही देर बाद हो गई ना वही स्थिति। अब बताओ, अब दान भी आधा दिया है तुमने, कह दिया बंदी बना लो राजा बलि को, क्योंकि ये अपना दान का संकल्प करके दान नहीं दे पाए। ये आज्ञा है, मानो कहना चाहते हैं यदि आप कुछ भी संकल्प कर दें तो याद होना चाहिए वो पूर्ण देना ही पड़ेगा, नहीं वो जितने जन्म आप लेंगे वो तब तक आपका पिंड नहीं छोड़ने वाला। प्रेम से कहिए राधे राधे। तब राजा बलि ने कितना सुंदर कहा है भगवान, आपने तो अभी केवल 2 पैर ही नापे हैं, तीसरा पैर बचा है। आपने सब कुछ तो नाप लिया, एक कृपा और कर दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष निमे निजम, अभी आपने दानी का दान लिया है, अब दानी को भी अपना बना लीजिए और मुझे भी निहाल कर दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पैर उठाया, मस्तक में रखा और भगवान ने राजा बलि को छलने आए थे। कहते हैं राजन तुमने मुझे ही छल लिया, कृतार्थ कर दिया है आज राजा बलि को भगवान ने। वही वामन विराट बन गए हैं महाराज। और राजा बलि ने जब निवेदन किया है, भगवान ऐसे ही करुणा करके रखें। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। कहते हैं यही बात अच्छी नहीं लगती, थोड़ी देर पहले आप मांग रहे थे, अब हमने ले लिया, आप कहते हो फिर मांग लो। आपने लिया, अब फिर मैं मांगू, ये गड़बड़ बात है। बोले नहीं हम बड़ा प्रसन्न है, मांग लो जो मर्जी। बोले तो फिर धन दौलत तो चाहिए नहीं, एक काम करो, जब मैं अपने घर से निकलूं तो दरवाजे में आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बढ़िया आदमी है भाई, कहता है कि दरवाजे का दरवान बन जाओ, बिना पैसे का गेट कीपर चाहिए तुम्हें, कोई पेमेंट नहीं देनी और फोकट में ही हम सेवा करें, पर कोई बात नहीं, तथास्तु हम तुम्हारे दरवाजे में सदैव द्वारपाल बन के खड़े रहेंगे। आज भी भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हुए। ऐसी कथा आती है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन महारानी लक्ष्मी ने देखा कि बहुत दिन हो गए भगवान नहीं आए, तो राजा बलि के यहाँ गई बहन जी बन के और राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। हे नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने रक्षा का कर्तव्य लिया और कहा बहन बताओ क्या चाहिए? मेरी कोई बहन नहीं है, आपने आके राखी बांध दी, आप मेरी बहन हुई, तो आप बताइए क्या चाहिए? लक्ष्मी जी मुस्कुराई, आपका गेट कीपर पसंद आ गया है, हमें उसी से थोड़ा शादी करवा दीजिए। राजा बलि मुस्कुराए, अच्छा अब समझ गए कोई और नहीं है, लक्ष्मी ही है। तो भगवान को जाकर के कहा भगवान आप तो लक्ष्मी नारायण आप एक ही हैं, इसलिए मानो नारायण सदैव लक्ष्मी के हैं। लक्ष्मी और नारायण को एक किया, भगवान प्रसन्न हुए और कहते हैं आज के बाद मैं एक रूप में फिर भी तुम्हारे यहाँ सदैव द्वारपाल बन के रहूंगा, एक भाव में क्षीर सागर में रहूंगा। तो भगवान वहां भी रहते हैं, वैकुंठ में भी रहते हैं और वैकुंठाधिपति एक रूप में दरबान बन के आज भी राजा बलि के यहाँ। और उसी दिन से जो रक्षाबंधन हम मनाते हैं ना, ये जो मंत्र बोलते हैं पंडित जी जब कलावा बांधते हैं, ये नवद्धो बलि राजा, यजमान बोलते हैं जब मंत्र ने, पंडित जी मंत्र बोलो। आजकल तो महाराज सब पंडित बन गए। प्रेम से कहो राधे राधे।